हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आज हम पढ़ेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्यामितीय रचना। ज्यामितीय रचना के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 100% श्योर है कि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में फंसेंगे। तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पहला पार्ट 1 हम कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको साइड पे लिख दे रहा हूं। किसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लाइन। लाइन यानी रेखा। लाइंस कर लो, रेखाएं भी पढ़ेंगे। लाइंस यानी रेखाएं। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एंगल। एंगल यानी कोण पढ़ेंगे। कोण के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाद हम पढ़ेंगे इसमें पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, जिसमें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज। बहुभुज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी लिख लेते हैं। कि जैसे हम पॉलीगॉन के अंतर्गत पढ़ेंगे वन, जैसे हेप्टागॉन, या हम बोल सकते हैं पेंटागॉन। पेंटागॉन यानी पंचभुज। हम जब इनको बताएंगे तो हिंदी में भी बताएंगे। इसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? हेक्सागॉन। हेक्सागॉन। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? हेप्टागॉन। फिर हम पढ़ेंगे 4th नंबर ऑक्टागॉन। तो इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पार्ट 1 में हम इतनी चीजें डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में मतलब ये 1 वाले पढ़ रहे हैं, और जो हम 2 पढ़ेंगे तो उसमें कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, इलिप्स वगैरह पढ़ेंगे, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो वहां पढ़ेंगे। फिर इनवॉल्यूट भी पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं लाइन। हम आज क्या पढ़ेंगे? लाइन। तो हेडिंग डाल लेते हैं लाइन। लाइन यानी रेखाएं। ठीक है, रेखाएं वैसे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली रेखा क्या है? स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दो टाइप्स की होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीधी सीधी रेखा। सीधी रेखा। सीधी रेखा कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स कैसे है? मैं डायरेक्ट बना ही दे रहा हूं। जैसे यहां से कोई रेखा चली, ये भी इनफाइनाइट, पता नहीं, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसका भी एंडिंग नहीं पॉइंट पता, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट स्ट्रेट लाइन। हमको पता ही नहीं तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट स्ट्रेट लाइन। दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे? डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट है कि हमको पता है, कुछ ऐसी रहेगी, कुछ इस टाइप से। हमको पता है कि यहां तक है, स्टॉप हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट। डेफिनेट स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन, या दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे हम? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या है? ये बेसिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा।
क्षैतिज रेखा कैसी होती है, तो ध्यान से देखना, क्षैतिज रेखा कुछ इस टाइप से होती है, एक स्ट्रेट जैसे ही है ये। ए और बी, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रुका हुआ पानी, ये एक टब बना लेते हैं, टब, ये कुछ इस टाइप से टब बना लेता हूं, टब यानी बर्तन, इसमें पानी भर दो, तो इसे कभी कभी बोलते हैं रुके हुए पानी की सतह जैसे। हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे कहते हैं, रुकी हुई पानी की सतह, इस टाइप से भी हम इसे बोल सकते हैं कि रुकी हुई पानी की सतह कौन सी लाइन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रुकी हुई पानी की सतह कौन सी लाइन के अंतर्गत आती है, तो कौन सी लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब ये होता है कि सीधी लाइन हो, मतलब जैसे इस टाइप से, ये ए और बी, ये क्या होती है, दीवार की, कुछ दीवार की तरह होती है ये, आप ऐसे बोल सकते हैं दीवार की सतह, दीवार की सतह के समांतर यानी पैरेलल यानी बराबर, इसके पैरेलल होती है। तो अभी तक हमने 3 लाइन देखा, कौन कौन से देखा, स्ट्रेट लाइन जो है 2 टाइप में बांट दिया गया, एक तो इंडेफिनेट स्ट्रेट लाइन, पता ही नहीं है कि इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। इसके बाद हम डेफिनेट लाइन, पता है कि यहाँ से यहाँ तक है तो वो डेफिनेट है। इसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी है, रुकी हुई पानी की सतह वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल दीवार की सतह समानांतर, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और कुछ लाइन है उसको भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ऐसे रफ किए दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाते जाओ, को बाद में पढ़ने के लिए काम देगी। और कोई भी चीजें छोड़ नहीं रहा हूं इसीलिए, क्योंकि नोट्स प्रॉपर बननी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कर्व लाइन कितनी हो गई थी, 3, 4th नंबर, कर्व्ड लाइन यानी वक्र रेखा। सिंपल है, कोई से भी बना लो, कुछ इस टाइप से हो गया, कुछ इस टाइप से। इसके बाद 5 नंबर पे है इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी रेखा। कभी कभी डायगोनल लाइन भी बोल सकते हैं इसे, डायगोनल को तो विकर्ण रेखा हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी रेखा। तिरछा अब बना लो, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी, तो आपको ये बनानी आनी चाहिए। आप मार्केट से 3 पेंसिल परचेस कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए याद रखना, जब भी मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा तो वहां पे 2H पेंसिल का यूज कर रहा हूं। जब भी मैं या ब्लू या ब्लैक 2 मार्कर अपने पास हैं, तो अगर ये दोनों पेंसिल दोनों मार्कर अगर यूज कर रहा हूं
तो ये कुछ भी हो सकती है, ये दोनों के लिए है, ये एच या एच बी, ये दोनों हो सकती हैं। तो याद रखना ये खरीद लेना, क्योंकि ये जो प्रोसेस वाली, कहने का मतलब 2H डार्क, ये दोनों डार्क चलती हैं, ये ऑब्जेक्ट लाइन पर शो करेगी, वो हम एक लाइन स्पेशल एक लाइन वाला चैप्टर होता है वहां हम आपको बताएंगे। तो याद रखना 3 पेंसिल आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। हालांकि पहले लेक्चर में हमने पूरा पेंसिल अच्छे से पढ़ाया है, जो 18 टाइप्स की पेंसिल है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आप पहली वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं दूसरा एंगल। एंगल देख लेते हैं, और 100% श्योर है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाएगा, और ये वाला तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिए, मतलब एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है पेपर में। आप पिछले पेपर देख भी सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल, एंगल यानी कोण। तो देख लेते हैं पहला एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि कुछ इस टाइप से बना होता है, ये एंगल क्या कहलाता है, न्यून कोण। मतलब लेस 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम है अगर, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता है 90 से अगर कम है, जैसे 70, 60, 65, सब ये एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएंगे। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा यानी ऐसा कुछ एंगल रहेगा इस टाइप से, ये एंगल मतलब मोर देन 90। आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे हिंदी में भी लिख लो, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद देख लेना, हिंदी में शायद अधिक कोण ही है, बाकी ऑब्ट्यूज एंगल को मोर देन 90 होता है। इसके बाद तीसरा राइट एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्ट, राइट एंगल यानी समकोण। समकोण क्या नहीं, बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ये पॉलीगॉन अगर आपको सीखना है तो लाइन और एंगल आपको अगर आता है तब ये आसानी से समझ पाओगे। अगर डायरेक्ट में अगर पॉलीगॉन पढ़ा देता तो हो सकता है कि कहीं आपको बनाने में प्रॉब्लम जाए, तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते राइट एंगल में क्या है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री है, अगर थीटा एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल के बाद कुछ एंगल और देख लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल
यानी बृहद 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 कोण। बृहद कोण का मतलब होता है कि 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा आपको, तो आप ऐसा लिख सकते हो मोर देन 180। 180 से अधिक कोण क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण। एक आध दो एंगल और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इस। ठीक है, मिटा देता हूं। कितने नंबर था, 4 हो गए होंगे, 5वां देख लेते हैं। देख लेना नंबर कितना था। इसके बाद अब हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण कैसे बना होता है, अब देखोगे तो कुछ इस टाइप से होता है। एग्जैक्ट 180, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए 180। अगर 180 है तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद बस नॉर्मल से है एंगल, ये पेपर में आते नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप पढ़ रहे हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुज कैसे है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज हम पढ़ेंगे तो त्रिभुज कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजें देखते हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 40 mm भुजा वाला, 40 mm भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज बनाओ। देखना इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ड्रा द equilateral triangle given one side 40 mm। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो इसे सीधा कर दे तो एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। चलो, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप बनाएंगे कैसे, सिर्फ आंसर बस आपको ड्राइंग शीट में लिखना पड़ेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब मैं इस पेंसिल का यूज करूं तो समझ लेना HB या H पेंसिल है। इसके बाद इसका यूज करूं तो ये क्या है 2H है, तो याद रखना। तो सबसे पहले 40 mm है, तो 40 mm आप यहां से ये मान लो ना 40 mm ले लिए, तो यहां से यहां तक कितना है 40 mm। ठीक, 40 mm लेने के बाद अब क्या करना आपको कि
अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों साइडें सेम होती है। अगर कोई बंदा ऐसे बना के चला आता है तीनों ये 45, 45, 45, तो इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में गलत मान लिया जाएगा। उसको क्या करना है, 45 mm यानी 4 सेंटीमीटर का क्या एक चाप लेना है, यहाँ पे रखकर इसे इस टाइप से मिला देना है। इसके बाद है यहां से रख करके ये ए बी रख लो, पॉइंट ए बी पॉइंट, ये कितने एमएम का चाप हमने मार दिया 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर। बी में बी पॉइंट में रखो और इसे इस टाइप से कर दो। अगर आपको जहां पे इस पॉइंट को मिला, ये इस पॉइंट से हम मिला देते हैं, ये याद रखना आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा बनाते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो मान के चलो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये ट्रायंगल की कहानी है। तो केवल आंसर में आप इसी तरीके से बनाओगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 45, यहाँ पे CD नोट कर दूं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे जितने 2 ट्रायंगल और बचे हों 2 ट्रायंगल के बारे में। इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीगॉन। तो थैंक यू।